नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत कहानी से संबंधित 65 MCQ का अभ्यास करेंगे। ये जो 65 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के सिलेबस के अनुसार व्याकरण सहित वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां एक बार जरूर विजिट करें और अपनी तैयारी को पुख्ता एवं पुष्ट करें। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? सड़क, 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान। सही उत्तर है कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2003 ईस्वी में मिला और कितने पाकिस्तान का प्रकाशन काल है 2000 ईस्वी और साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है 2003 ईस्वी में मिलता है। एक सड़क, 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये सारे उपन्यास हैं। एक सड़क 57 गलियां का प्रकाशन काल है 1957 ईस्वी। तीसरा आदमी का प्रकाशन काल है 1976 ईस्वी और डाक बंगला का प्रकाशन काल है 1967 ईस्वी। कमलेश्वर को पद्म भूषण कब मिला? कमलेश्वर को पद्म भूषण 2005 ईस्वी में मिलता है। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन की अगुवा रहे और 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया। पहली टेलीफिल्म 15 अगस्त के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है कमलेश्वर को दिया जाता है। अधूरी आवाज़ कमलेश्वर की रचनाओं में से क्या है? उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखा चित्र। सही उत्तर है नाटक। अधूरी आवाज़ कमलेश्वर का नाटक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं रेत पर लिखे नाम और हिंदुस्तान हमारा। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रेमचंद उत्तर युग। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कहानी में किस मौसम का जिक्र किया गया है? दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में सर्दी के मौसम का जिक्र किया गया है। सर्दी के मौसम का जिक्र मधुआ और परिंदे कहानी में भी किया गया है। लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पढ़ी थी? सही उत्तर है सेठ दीवानचंद। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा है? अतुल मवानी, धर्मा, वासवानी, सरदार जी। सही उत्तर है अतुल मवानी। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के 8 कहानियों का सारांश और महत्वपूर्ण वन लाइनर वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अतुल मवानी लेखक से क्या मांगने आया था? सही उत्तर है आयरन। दिल्ली में एक मौत कहानी में शव यात्रा निकलने का समय कितना बजे निर्धारित किया गया था? सही उत्तर है 9 बजे प्रातःकाल। शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? आर्य समाज रोड, रिंग रोड, लिंक रोड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आर्य समाज रोड। दिल्ली में एक मौत कहानी में आर्य समाज रोड, रिंग रोड और लिंक रोड की चर्चा की गई है, लेकिन शव यात्रा आर्य समाज रोड से होकर गुजरने वाली थी। इनमें से किस लेखक का संबंध फिल्मों के पटकथा लेखन से है? सही उत्तर है कमलेश्वर। कमलेश्वर द बर्निंग ट्रेन, अमानुष, मिस्टर नटवरलाल, आंधी फिल्मों में पटकथा लेखन किया। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार से क्या लाने जा रहा है? सही उत्तर है मक्खन। अगला प्रश्न है, लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिया था? सही उत्तर है सिगरेट। अतुल मवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? अतुल मवानी ने अपना सूट खान मार्केट से सिलवाया था। कमलेश्वर की शैली निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? सही उत्तर है रोमांचित शैली है। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस नंबर की बस की चर्चा की गई है? सही उत्तर है 7 नंबर के बस की चर्चा की गई है।
अगला प्रश्न है दिल्ली पूरी तरह धुंध में लिपटी हुई है से क्या तात्पर्य है। सही उत्तर है सर्दी का मौसम का यहाँ पर संकेत किया गया है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच कौन शैतान लग रहा था। वर्दी वाला पुलिस, वर्दी वाला डॉक्टर, वर्दी वाला कंडक्टर, लंबे देवदार के पेड़। सही उत्तर है वर्दी वाला कंडक्टर। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूलियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या आशय था। सही उत्तर है बस में खड़े यात्री। किसकी मौत की खबर अखबार में छपी थी। सही उत्तर है सेठ दीवानचंद की। लेखक के यहाँ सवेरे सवेरे कौन आया था। लेखक के यहाँ सवेरे सवेरे अतुल मवानी आया था। अगला प्रश्न है सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया। मोहन राकेश ने किया, यशपाल, कमलेश्वर, उषा प्रियमवदा। सही उत्तर है कमलेश्वर ने किया। कमलेश्वर ने सारिका सहित विहान, नई कहानियाँ, श्री वर्षा, कथा यात्रा, गंगा पत्रिकाओं का संपादन किया। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने के लिए कहा। सही उत्तर है प्रमीला के घर। सरदार जी के नौकर का क्या नाम था। धर्मा, महेशी, गणेशी, स्नेही। सही उत्तर है धर्मा। दीवानचंद की अर्थी में शामिल लोगों में 7वां व्यक्ति कौन था। सही उत्तर है 7वां व्यक्ति लेखक था। मिस्टर वासवानी अपनी मिसेज को आँख के इशारे से क्या कहा। सही उत्तर है 100 के पास जाने को संकेत किया। दिल्ली में एक मौत कहानी में कुलचे छोले वाले का क्या नाम है। सही उत्तर है वैष्णव। अगला प्रश्न है दिल्ली में एक मौत कहानी में सेठ दीवानचंद की मौत कहाँ होती है। सही उत्तर है इरविन अस्पताल में सेठ दीवानचंद की मृत्यु होती है। कहानी में चर्चित वासवानी, सरदार जी, अतुल मवानी, यहाँ मवानी होगा, और स्वयं लेखक भी सेठ दीवानचंद जी के क्या हैं। सही उत्तर है दोस्त हैं। अगला प्रश्न है शहरों में लोग किसी की शव यात्रा में जाने से रिक्त स्थान है यहाँ पर कतराते हैं, मजाक समझते हैं, बेकार समझते हैं, आवश्यकता नहीं समझते। सही उत्तर है कतराते हैं। सेठ दीवानचंद जी क्या थे। सही उत्तर है करोल बाग के प्रसिद्ध व्यापारी थे। किसी की शव यात्रा लोग गमगीन होकर करते हैं, पर दीवानचंद जी की यात्रा में लोगों ने किया प्रसन्नचित्त होकर। सेठ दीवानचंद का दाह संस्कार कहाँ हुआ था। सही उत्तर है पंचकुइयाँ। अगला प्रश्न है उषा प्रेमदा की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी। यहाँ भूलवश विकल्प में पत्रिका का नाम नहीं आया है। ये उनकी उषा प्रेमदा की कहानी है कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, जिंदगी और गुलाब के फूल, लाल चुनर। तो यहाँ पर उषा प्रेमदा की पहली कहानी सरिता पत्रिका में छपी थी और पहली कहानी का नाम है लाल चुनर। 55 खंभे लाल दीवारे के रचनाकार कौन है। सही उत्तर है उषा प्रेमदा। 55 खंभे लाल दीवारे उषा प्रेमदा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं और उषा प्रेमदा के अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। उषा प्रेमदा हिंदी की किस कहानी लेखिकाओं में अग्रणी थी। सही उत्तर है समकालीन। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। वापसी कहानी उषा प्रेमदा की प्रसिद्ध कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। 1960 में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार भी मिला था उषा प्रेमदा को। गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे। गजाधर बाबू रानीपुर स्टेशन पर कार्यरत थे। गजाधर बाबू कितने वर्षों तक रेलवे में नौकरी की। सही उत्तर है 35 वर्ष तक। वापसी कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं। गजाधर बाबू किस दिन रिटायर करने के बाद लौटे। सही उत्तर है इतवार के दिन यानी रविवार। जब गजाधर बाबू घर लौटे तब उनका छोटा लड़का नरेंद्र क्या कर रहा था। सही उत्तर है फिल्म के नृत्य का नकल कर रहा था।
गजाधर बाबू के घर में कुल कितने कमरे थे? सही उत्तर है 3 कमरे थे। यहाँ पर 30 नहीं होगा, 3 होगा, 3 कमरे थे। गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखी थी? जब गजाधर बाबू रिटायर करने के बाद अपने घर लौट रहे थे तो गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखी थी? सही उत्तर है बेसन का लड्डू। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी गजाधर बाबू के लिए क्या ला कर रख देता था? सही उत्तर है गरम गरम पूरियाँ, जलेबियाँ और चाय। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? सही उत्तर है रेल की पहियों की खटखट। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? तो सही उत्तर है 4 बच्चे थे। तो गजाधर बाबू के 2 लड़के हुए अमर और नरेंद्र, और इनकी 2 लड़कियां, बड़ी लड़की का नाम है कांति और छोटी लड़की का नाम है बसंती। छोटा लड़का हुआ नरेंद्र, बड़ा लड़का का नाम है अमर जिसकी शादी हो गई थी, और कांति बड़ी लड़की का भी शादी हो गई थी। अगला प्रश्न है बसंती का कहाँ आना जाना लगा रहता है? सही उत्तर है अपने पड़ोसी के घर, शीला के घर। अगला प्रश्न है कितना बड़ा झूठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सही उत्तर है उषा प्रेमदा की रचना है। कितना बड़ा झूठ उषा प्रेमदा की कहानी संग्रह है। उषा प्रेमदा की कहानियों में अपने आप में गहरी क्या जगाती है? सही उत्तर है निस्सारता। उषा प्रेमदा की कहानी की भाषा एवं कथन में सर्वत्र क्या रहता है? सही उत्तर है भावुकता। गणेशी कौन था? गणेशी गजाधर बाबू का नौकर था। अगला प्रश्न है वापसी कहानी में कुरूप और नग्न क्या लग रहा था? सही उत्तर है खाली कमरा। जब गजाधर बाबू अपने सामान समेट करके रिटायर करने के बाद घर लौट रहे थे तो उस समय खाली कमरा कुरूप और नग्न लग रहा था। कौन सा विक्षोभ एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया? सही उत्तर है क्वार्टर का संपूर्ण वातावरण। कांति कौन थी? कांति गजाधर बाबू की बड़ी बेटी थी। गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? गजाधर बाबू का स्वभाव स्नेही था। घर पर नाश्ते और चाय का इंतजार करते हुए गजाधर बाबू क्या सोच रहे थे? सही उत्तर है गणेशी की तत्परता नाश्ता चाय देने में। गजाधर बाबू की पत्नी की क्या शिकायत थी? सही उत्तर है दिन भर घर गृहस्थी के धंधा से परेशान। बसंती के कौन से कार्य गजाधर बाबू की पत्नी को नहीं सुहाता? सही उत्तर है शीला के यहाँ आना जाना। अगला प्रश्न है बैठक में कुर्सियों को दीवार में सटाकर गजाधर बाबू के लिए क्या किया गया था? सही उत्तर है पतली सी चारपाई रख दी गई थी। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू को लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन को राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत क्या है? सही उत्तर है अपरिचिता। बसंती शाम से मुंह क्यों लपेटे पड़ी है? सही उत्तर है गजाधर बाबू ने शीला के यहाँ आने जाने से रोक दिया। अमर अलग रहने की क्यों सोच रहा है? सही उत्तर है बहू को काम करना पड़ता। गजाधर बाबू ने अपनी बेटी बसंती को कहा शाम का खाना तू बनाएगी और सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी। और यह बात अमर की पत्नी ने अमर को कहा तो अमर अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप जैसा समझा और वह अलग रहने की सोचने लगा। गजाधर बाबू को सेठ रामजी मल के चीनी मिल में क्या मिल गया? पैरवी करने का काम, नौकरी, बातचीत का मौका, ठहरने का स्थान। सही उत्तर है नौकरी मिल गई। गजाधर बाबू को क्या लगा? जिंदगी के द्वारा ठगे गए हैं। और अंतिम प्रश्न है गजाधर बाबू की वापसी घर के सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ किया क्योंकि पिता के अनुशासन में कोई रहना पसंद नहीं करता था।
नेक्स्ट वीडियो में अन्य कहानियों का MCQ का अभ्यास करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।